शुरू करते हैं टॉलीवुड के उस सितारे की कहानी जिसने प्रभास, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर जैसे धुरंधरों को अपनी दूसरी फिल्म से ही चैलेंज दे दिया। महेश बाबू जैसे सुपरस्टार को धूल चटा दी। ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिसकी शादी ने उसके खुद के फैंस को नाराज कर दिया। और मजे की बात तो ये है कि उनकी वाइफ कोई एक्ट्रेस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ उससे कहीं ज्यादा थी। तो आज हम बात करेंगे तेलुगु के ही दो सुपरस्टार्स चिरंजीवी और पवन कल्याण के भतीजे और बेटे की, द वन एंड ओनली रामचरण। लेकिन अनलाइक महेश बाबू या जूनियर एनटीआर, इन्होंने बचपन में कोई चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म नहीं करी, फिर भी सिर्फ 17 फिल्मों के साथ तेलुगु सिनेमा को पैन इंडिया और यहाँ तक कि ऑस्कर तक पहुँचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामचरण, जिनका पूरा नाम कोनिडेला रामचरण तेजा है। एक एक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। रामचरण वो सुपरस्टार बने जिन्होंने अरुण गोयल के बाद पहली बार श्री राम के रोल में लोगों को गूज़बम्प्स दिलाए। ये एक ऐसे हम्बल सुपरस्टार हैं जिसे कभी मोस्ट गुस्सैल और एरोगेंट स्टार भी कहा जाता था। नाटू नाटू जैसे टिपिकल डांस स्टेप को इतनी परफेक्टली परफॉर्म करने वाले इंसान को पहले डांस में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन अपने मामा के बेटे यानी अल्लू अर्जुन से इंस्पायर होके इन्होंने डांस सीखा। तो भाई, ये बंदा भी नेपो किड कहकर शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत से उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब आते हैं उनके डेब्यू पर। 2007 में 22 साल की ही छोटी उम्र में रामचरण ने फिल्म चिरुटा से कदम रखा और इसमें नेहा शर्मा भी थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया पुरी जगन्नाथ ने और प्रमोशन खुद चिरंजीवी और पवन कल्याण ने किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म हुई सुपरहिट। ये फिल्म बनी हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म फॉर अ डेब्यू एक्टर। अपनी पहली फिल्म के लिए रामचरण को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि मीडिया और जनता ने ये भी कहा कि वो स्टार किड है, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, लेकिन भाई असली खेल तो अभी बाकी था। तभी उनकी लाइफ में एस राजमौली की एंट्री हुई। 2009 में राजमौली ने रामचरण के साथ मगधीरा जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई। इस फिल्म की कहानी राजमौली के फादर विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन किया और महेश बाबू की पोकरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये फिल्म 1000 दिन तक थिएटर्स में लगी रही और इसने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी बटोरे। इस फिल्म के लिए उन्हें अपनी मैस्कुलर बॉडी बनानी पड़ी, घुड़सवारी सीखनी पड़ी और शॉर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। जहां राजमौली की तारीफ हर जगह होती है, वहीं ये भी याद रखना चाहिए कि बजरंगी भाईजान से लेकर बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों के राइटर विजेंद्र प्रसाद ही थे। राजमौली की डायरेक्शन और विजेंद्र प्रसाद की स्टोरी ने रामचरण को वो स्टारडम दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन उनकी जिंदगी में मजेदार मोड़ तब आया जब उन्होंने 2012 में उपासना कामिनी से शादी की। लोग बोले, अरे इतने बड़े सुपरस्टार की वाइफ कोई हीरोइन नहीं। उपासना अपोलो हॉस्पिटल्स की फाउंडर डॉक्टर प्रताप रेड्डी की ग्रैंड डॉटर है और वो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। रामचरण की शादी की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है, उनकी लाइफस्टाइल उतनी ही रॉयल। ट्रू जेट नेम की उनकी एयरलाइन कंपनी हो या उनके नेक कामों की लिस्ट, सब कुछ वाकई प्रेरणादायक है। वो ना सिर्फ एक एक्टर हैं, बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। 75,000 वर्कर्स की लॉकडाउन में मदद करना और ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाना, या फिर चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा, रामचरण ने हमेशा प्रूव किया है कि स्टारडम का सही मतलब क्या होता है। अब आते हैं उनके बॉलीवुड डेब्यू पर। 2013 में उन्होंने फिल्म जंजीर के साथ बॉलीवुड में कदम तो रखा, लेकिन भाई यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिल्म पिटी और रामचरण ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया, लेकिन साउथ में उनका जलवा फिर से कायम हो गया। 2016 में रामचरण ने फिल्म ध्रुवा की, जिसमें वो एक IPS ऑफिसर के रोल में दिखे। इस फिल्म ने जापान तक में तहलका मचाया। लोग इतने दीवाने हुए कि उनके नाम के बिस्किट तक बना डाले। अब इसे कहते हैं ग्लोबल स्टारडम। ध्रुवा के लिए उन्होंने 1 महीने तक खुद को तैयार किया, पुलिस ऑफिसर की पर्सनैलिटी से मैच करने के लिए। उन्होंने अपने वर्कआउट से लेकर डाइट तक को पूरी तरह बदल डाला। लेकिन असली धुआंधार वापसी हुई 2018 में, जब उन्होंने फिल्म रंगस्थलम की। भाई, इस फिल्म में उन्होंने गांव के एक देसी लड़के का रोल किया और ऐसा किया कि नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स तक बटोर लिए। 216 करोड़ का कलेक्शन और रामचरण का करियर फिर से सुपरहिट ट्रैक पर आ गया।
रंगस्थलम में उनका किरदार चिट्टी बाबू कान से थोड़ा कम सुनता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने सबको ऐसा जादू कर दिया कि ये रोल उनकी पहचान बन गया। फिल्म के लिए उन्होंने गांव की जिंदगी को समझने के लिए वहां महीनों का वक्त बिताया और हर एक डायलॉग, हर एक मूवमेंट में रियलिज्म लाने के लिए उन्होंने मेहनत की। रामचरण ने ये प्रूव किया कि वो वाकई एक वर्सेटाइल एक्टर है। और फिर आया 2022 का धमाका। एस.एस. राजमौली की फिल्म RRR ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी। 550 करोड़ की इस फिल्म ने 1387 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और नाटू नाटू गाने ने तो ऑस्कर तक जीत लिया। इस गाने के लिए रामचरण और जूनियर NTR ने 19 महीनों तक प्रैक्टिस की थी। शूटिंग के दौरान दोनों की टांगे लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन जब गाना तैयार हुआ तो दुनिया ने उसे भूल नहीं पाई। जब उनसे नेपोटिज्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से जवाब दिया कि अगर वो अपने काम में अच्छे नहीं होते तो 14 साल तक इंडस्ट्री में नहीं टिक पाते। आज रामचरण एक शांत और हम्बल इंसान माने जाते हैं, लेकिन भाई क्या आप जानते हैं, पहले ये भी गुस्सैल और एरोगेंट कहे जाते थे, पर भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और हर साल अप्पर स्वामी साधना ने उन्हें बदला। वो अपने धर्म और कल्चर को हमेशा गर्व से दिखाते हैं। उनकी अप्पर स्वामी साधना में 41 दिन तक काले कपड़े पहनना, जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल है। अब बात करते हैं उनकी रीसेंट फिल्म गेम चेंजर की, जिसे डायरेक्ट किया है एस शंकर ने, जो रोबोट, अपरिचित और नायक जैसे ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। बट ऑनेस्टली मुझे पर्सनली भी गेम चेंजर मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। ऊपर से कहा ऐसा जाता है कि जो भी एक्टर एस.एस. राजमौली के साथ काम करता है उसकी नेक्स्ट मूवी फ्लॉप हो जाती है, और ये हमने देखा भी है। आफ्टर बाहुबली 2 प्रभास की साहो और आफ्टर RRR जूनियर NTR की देवरा, और गेम चेंजर भी उसी डायरेक्शन में जाती दिख रही है। क्या ये एक श्राप है या फिर एक कोई कोइंसिडेंस? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस रामचरण की ये जर्नी यही कहती है कि नेपोटिज्म से सिर्फ शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली सफलता मेहनत से ही मिलती है, और रामचरण इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आपने वरुण धवन वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।